तो चलिए अब एग्जाम्पल 15 को भी देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स whose nth term is given by an is equals to an दे दिया गया है हमें 3 plus 2n और फाइंड करना है हमें सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स के फॉर्मूला है हमारे पास Sn हो जाएगा हमारे पास n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अगर हमें 24 टर्म के लिए मालूम है लास्ट टर्म क्या होगा, तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला से हम पहले फाइंड कर देते हैं ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और ए की जगह 1 रिप्लेस करना है। तो फॉर्मूला में है हमारे पास 3 प्लस 2n, तो n की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, तो 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 5। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। और लास्ट टर्म मतलब 24th टर्म है, तो 24 टर्म हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 24, ये हो जाएगा 3 प्लस 48, तो ये हो जाएगा 51। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5 और लास्ट टर्म है 51, और इन दोनों का सम हमें इन इन इनके बीच के सभी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म है मालूम है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो S24 हो जाएगा, इस केस में n की जगह हो जाएगा 24। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5 और लास्ट टर्म है हमारे पास 51, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 51 हो जाएगा 56। तो 56 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, या फिर 2 को हम 12 डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये 12 हो जाएगा। मतलब हमें फाइंड करना है 24, 12 इंटू 56 फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। 56 12 जा, तो ये हो जाएगा 6, 5, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 2 7 6। तो मतलब सम हो गया 672। सम कितना हो जाएगा? फर्स्ट 24 टर्म्स का सम हो जाएगा 672। चलिए सिमिलरली एग्जांपल 16 भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर और 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Production increases uniformly means production increasing uniformly means production increases uniformly means 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 production is following AP, production is following AP। AP फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, तो मतलब थर्ड ईयर के बाद आफ्टर थर्ड ईयर हमारे पास जो नंबर आएगा वो कुछ नहीं होगा बट थर्ड टर्म होगा एपी का। और वो कितने सेट्स प्रोड्यूस कर रहा है थर्ड ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है 600। और ए थ्री की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D। तो ए क्या है? ए है फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन, ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। और डी क्या है? डी है कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सेट प्रोड्यूस इन ईच ईयर। तो ये हो जाएगा हमारे लिए रिजल्ट नंबर 1। सिमिलरली आफ्टर सेवेंथ ईयर कितना प्रोडक्शन है हमारे पास? सेवेंथ ईयर के बाद हमारे पास प्रोडक्शन है 700 टीवी सेट्स। और A7 को हम कैसे लिख सकते हैं? A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, ये हो जाएगा 700। इसको हम बोल देंगे रिजल्ट नंबर 2। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व 1 एंड 2। तो A प्लस 2D है हमारे पास 600 और A प्लस 6D है हमारे पास 700। तो चलिए ये साइन चेंज करते हैं। तो 2D माइनस 6D हो जाएगा माइनस 4D और 600 माइनस 700 हो जाएगा माइनस 100। तो 4D हमें मिल गया 100, तो D मिल जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, मतलब D मिल गया हमें 25। और अगर D हमें मिल गया 25 तो रिप्लेस कर देंगे इसको किसी भी इक्वेशन में, तो हमें A मिल जाएगा। रिप्लेस कर देंगे हम, रिप्लेस इन 1, रिप्लेस इन 1। तो A प्लस 2D है, 2 इंटू डी की जगह लिख दो 25, हमारे पास है 600। तो A प्लस 25 हो जाएगा 600
तो ए हो जाएगा हमारे पास 600, सॉरी ये 2 इंटू 25 होता है 50 होता है। ये कितना होता है, ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 50, मतलब ये हो जाएगा 550। ये कितना हो जाएगा 550। चलिए हम फाइंड करते हैं प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर क्या होगा, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कुछ नहीं, मतलब प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ए1, ए1 है ए, मतलब 550। तो ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। तो प्रोडक्शन इन 10th ईयर का मतलब होता है A10, और A10 होता है A प्लस 9D। तो ये हो जाएगा A की जगह लिख दो 550 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस है 25, 25 9 जा होता है, 25 9 जा होता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 25 9 जा, 9 5 जा 45 और 9 2 जा 18, 220, 225 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 225। तो ऐड करेंगे तो ये होगा 5 7 7, तो 775 जो है आफ्टर 10 ईयर्स 775 सेट्स वुड बी प्रोड्यूस। कितने सेट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर आफ्टर 10 ईयर्स 775 सेट्स ईच ईयर। और थर्ड क्वेश्चन के लिए हम एक और पेज ले लेते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन के लिए हमें मालूम मालूम पड़ जाना चाहिए टोटल प्रोडक्शन इन कितने ईयर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। मतलब हमें मालूम पड़ जाना चाहिए कि टोटल प्रोडक्शन मतलब सम ऑफ ऑल दिस सम ऑफ ऑल दी सेट्स इन प्रोड्यूस इन द 7 ईयर्स। तो S7 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए S7 का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n/2 मतलब 7/2 इंटू 2। ए के लिए हम फर्स्ट टर्म के लिए है 550, हमने ऑलरेडी देखा है, और n-1 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास हमने फाइंड किया है 25 है, कॉमन डिफरेंस है 25। उसको रिप्लेस करते हैं n-1 इंटू 25। चलिए ओपन द ब्रैकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 550 इंटू 2, 550 2 जा हो जाएगा 0 0 और 2 5 जा 10 और 1100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1100 प्लस 25n माइनस 25। तो ये हो जाएगा n की जगह लिख दो 7 क्योंकि ऑलरेडी हमने मालूम है। तो मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 25, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। n की जगह होता है 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 25, 6 इंटू 25। तो 625 जा होता है 150, 625 जा कितना होता है 150 होता है। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 0 5 2 1250, और 1250 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 1250 2 6 जा 2 6 जा और 2 2 जा मतलब 10 और 2 625। तो 625 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 6 जा 42 और 1 43। तो मतलब टोटल आ जाएगा 4375 सेट्स जो है उसने 7 ईयर्स में प्रोड्यूस किए होंगे। टोटल 4375 sets will be produced. Total 4375 sets would have been produced. Would have been produced. Would have been produced. तो आई होप कि आप सबको ये मालूम पड़ रहा है और सभी जो है सम्स का सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।